वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक्ड बाय के चौहान। आज हम क्लास 9th का मैथ्स का पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला वाला पार्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ये जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है। हमें बोल रहे हैं स्टेट द रीज़न फॉर योर आंसर। हमें इसके लिए अपने जो भी आंसर हम देते हैं यस या नो का, हमें उसके लिए अपना रीज़न एक्सप्लेन करना है। तो देखिए ज़रा सा, पॉलिनोमियल एक्चुअली क्या होते हैं। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें अगर वन वेरिएबल बोल रहे हैं तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए। चूँकि हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन कौन से एक्सप्रेशंस जो हैं वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो हमें सबसे पहले तो चेक करना है कि इनमें कौन कौन से एक्सप्रेशन, कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वन वेरिएबल है और किस में एक से ज़्यादा वेरिएबल है, राइट। दूसरा हमें ये चेक करना होता है कि जो भी पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल तब होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तब होता है जब उसके वेरिएबल पर, हर एक वेरिएबल पर पावर होल नंबर्स हो, राइट। होल नंबर्स होना चाहिए। होल नंबर्स के अलावा अगर कोई नेगेटिव इंटीजर होता है तो वह पॉलिनोमियल नहीं है। अगर उसकी पावर, कोई भी वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शंस होती है तो वह भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देखते हैं हम पहले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ x की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। यह दोनों ही कैसे हैं, होल नंबर्स है। दैट्स वाई दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, yes, it is a polynomial in one variable because the power of variable is whole number, right। इस बारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए केवल वेरिएबल की पावर दिखनी है। यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल है y, राइट, और उस पर पावर कितनी है 2 क्या है, एक होल नंबर है। दैट्स वाई इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर t की पावर, इस एक्सप्रेशन को देखिए, टी की पावर, ये रूट लिखा हुआ है तो कितना हो गया, टी की पावर 1/2 प्लस टी की पावर यहाँ पर कितनी है 1 इंटू √2। तो यहाँ पर तो होल नंबर है, लेकिन यहाँ पर देखिए पावर क्या है 1/2 विच इज अ फ्रैक्शन, इट इज नॉट अ होल नंबर। दैट्स वाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इस वाले एक्सप्रेशन में देखिए फोर्थ वाले पार्ट में y की पावर फर्स्ट वाले में तो 1 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 और y डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो y की पावर क्या हो जाएगी -1। तो यहाँ पर तो पावर y की होल नंबर है, लेकिन यहाँ पर y की पावर नेगेटिव इंटीजर है which is not a whole number. That's why this algebraic expression is not a polynomial in one variable. तो इसको हम नो लिखेंगे, राइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की पावर होल नंबर है, y की पावर होल नंबर है और t की पावर भी होल नंबर है, राइट। लेकिन यहाँ पर एक ही वेरिएबल नहीं है, x, y और t 3 वेरिएबल हैं। दैट्स वाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दिस इज अ पॉलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो पहला वाला जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा दिया हुआ है, हमसे कह रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए इन सभी में। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड है 2 - x² प्लस x³। ज़रा देखिए इन दोनों पार्ट्स को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब इसके साथ लिखा हुआ कॉन्स्टेंट टर्म, राइट। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि 1 लिखा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 1 है। यहाँ पर देखिए हमें साइन के साथ लेना है, यहाँ पर प्लस था इसलिए मैंने केवल 1 लिखा। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसके साथ कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1 लिखा है, तो -1 दैट मीन्स यहाँ पर जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वह -1 है, राइट। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है π/2 x² प्लस x। हमें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है π/2, तो यहाँ पर π/2 क्या है, इसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, √2x - 1। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, अगर नहीं है इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। कुछ भी नहीं है यानी एक्स स्क्वायर के टर्म के साथ क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। दैट्स वाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0 हियर। आई थिंक सो इट इज क्लियर। तो 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया है। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।